संभाग मांगियो, मैं संभाग दे दियो। आवासीय विद्यालय मांगियो, आवासीय विद्यालय दे दियो। मैं लक्ष्मणगढ़ जमाए ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांग लियो जैन साहब, और मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दे दिया। तो किसी भी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबूलाल बरनामा पर। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। इस YouTube चैनल पर नेताओं के भाषण, जो भी नेता है उनके भाषण आते हैं, वो भाषण इस वीडियो में आपको दिखाई देते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राजस्थान के स्काउट गाइड का कमिश्नर साहब, अपना एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट निरंजन आर्य साहब और नवीन जैन साहब पधारे है। लक्ष्मणगढ़ की शेखावाटी की सैला की धरती के ऊपर आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पीसी जैन साहब भी परसा से स्काउट को काम संभाल रहा है, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम का अध्यक्ष अपना प्रधान साहब नरेंद्र भाटर जी, एसडीएम साहब, जिला परिषद सदस्य भाई बनवारी ढाका जी, तमाम जिला शिक्षा अधिकारीगण, हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई विक्रम, आप सभी पधारे हुए इधर, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबान, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, नेतागण, आदरणीय पंचायत के हमारे बुजुर्ग युवा साथी, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, तमाम सुबह से आई हुई हैं, 10 बजे से पहले आ गई थी। हमारा विद्यालय के प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ, बच्चे, स्काउट, तमाम सबको साथ, मीडिया के बंधु सबको साथ लेते हुए मैं पुनः मंच के ऊपर विराजमान आर्य साहब का और नवीन जैन साहब का, पीसी जैन साहब का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज आपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान को दूसरो आवासीय विद्यालय जगह में 75 बच्चा कक्षा 1 से 8 के 6 से 8 में 75 बच्चा को एडमिशन हो, अरबा स्कूल चालू होगी। इसके लिए थाने सब ने बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। मैं मौके के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि मैं एक छोटो सो निवेदन करो कि साहब, राजस्थान के मायने केवल जयपुर में एक आवासीय स्काउट विद्यालय है। अरबी को परिणाम बहुत अच्छा है। अरबी के मायने जगह बच्चा पढ़े, वह आगे चार सेना के मायने अफसर बने, अच्छा नागरिक बने, और जगह भी क्षेत्र के मायने वह जावे, वह आपको नाम रोशन करे, आपकी अलग पहचान बढ़ावे। तो आप पहचान शेखावाटी के मायने भी बढ़नी चाहिए। शेखावाटी के किसान, गरीब का बेटा भी सेना में चार अफसर बने और बहुत अच्छा नागरिक बने, देश के मायने आपको नाम रोशन करे, ये हमको विद्यालय हमारे थे भी करो। और मैं मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देना चाहूं कि बजट के मायने घोषणा करी, और रामकरण जागीर साहब और हरलाल जी महिला जी ने भी मैं बहुत बहुत ही मौके पर धन्यवाद देना चाहूं। आगे साहब, अगर ये हॉस्टल और विद्यालय नहीं देता तो आप 12 महीना बाद में विद्यालय पढ़ने के बाद में ही शुरुआत होती। एक दुनिया व्यक्ति ने, यहाँ के पूरे परिवार ने, यहाँ के मित्रा ने भी धन्यवाद देना चाहूं। एक अच्छी सोच के साथ में आप लोग हमारी मदद करी, और वो आप लोग हॉस्टल, आवासीय जो हॉस्टल सहित जो विद्यालय है वो चालू हुई। जगह नन्ना मुन्ना बच्चा बैठा है ना, स्काउट को मतलब आप समझो कि स्काउट जो बच्चों स्काउटिंग में फर्स्ट क्लास या राष्ट्रपति में जो भी हो गए, वो अगर कर ले हुए तो वो ओरा से बहुत अलग हुए। और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चों और सैनिक स्कूल के मायने भी आमू स्काउटिंग आवासीय विद्यालय के बच्चा सैनिक स्कूल में जावा को प्रतिशत है, वो 80% जो है
स्काउटिंग में 1 से 8 पढ़ लियो, अगर वो सैनिक स्कूल में भी ग्राउंड आवे तो फिर बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिले और वो आगे चाल सेना के मायने एक अधिकारी बन पूरे देश की सेवा कर सके, आपको नाम रोशन कर सके। 1 से 1 बढ़कर विकास का काम करवा तो आप सब लोग बात मौको दियो। 3 बार विधायक बनायो तो 3 बार विधायक बनायो तो मेरे से जल्दी चेष्टा हो सकी बता विकास का काम किया। लेकिन मैं एक अध्यापक को बेटो हूं, मेरे पिताजी टीचर रहा और मैं शिक्षा के माहौल में लियो। मेरी धर्मपत्नी भी आज साहब टीचर है 3rd ग्रेड की, और मेरा बहनोई, मेरी बहन, मेरे छोटे बहनोई IIT में प्रोफेसर, मेरे पड़ोस में जहां मैं रहता हूं वहां हर घर में टीचर है और हर तीसरे घर में प्रिंसिपल है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने सेकेंडरी स्कूलों को सबको हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी कर दिया और इसलिए हर स्कूल, हर घर में, हर तीसरे घर में प्रिंसिपल, जहां मैं नवलगढ़ रोड पे रहता हूं वहां है। मैं समझता हूं कि ऐसे वातावरण में मुझे राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली हूं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के बेटे को बनाया तो मेरे मन में ये जज्बा रहा, मेरे मन में ये रहा कि मैं कैसे भी शिक्षा जगत में कैसे ठीक कर सकूं, कैसे हम नवाचार कर सकें, कैसे हम विद्यालयों को और ज्यादा अच्छा वातावरण दे सकें पढ़ने को, कैसे इनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। ये प्रयास मैंने किए और 3.5 साल में इंग्लिश स्कूल भी खोली, स्काउटिंग को आवासीय विद्यालय भी खोलो, आपने केजी भी हॉस्टल भी लक्ष्मणगढ़ में पढ़ने तैयार होगी है, अल्पसंख्यक छात्रावास भी पढ़ने तैयार होगी है, और हमार कैरिया मन से 635 कमरा, आज तक मैं 615 बता दो, लेकिन मैं काल परसों पूरा गिनाया 635 कमरा राजस्थान के मायने केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और कठिन। जबकि स्कूल चालू है वहां के मायने आर्य साहब और जैन साहब एक में भी तो नहीं है कि बटे की 5 साल के मायने क्यों नहीं हुए। कोई न मरम्मत की आवश्यकता ही, कोई न शौचालय की आवश्यकता ही, कोई न कक्षा कक्ष की आवश्यकता ही, और 8 साल एक तो स्कूल नहीं बना दी। आप कभी जाओ लक्ष्मणगढ़ से सालासर तो जाजोद के मायने 4 करोड़ 19 लाख रुपए की सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रही है, 4 करोड़ की। पाटोदा के मायने राजू पाटोदा जी हमारे मंडी का चेयरमैन रियाड़ा है, स्कूल नहीं बना रहा है। लालाना में स्कूल बन रही है, 4 करोड़ रुपया लाकर। बलारा के मायने हरिजन मेघवाल बस्ती के मायने 4 करोड़ रुपया से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को शिलान्यास हो चुके, वह बन रही है। ऐसे का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। वो मन मौको मिलो और मौको मिलो कि 101 स्कूल कर्मोन्नत कर दिया। मैं 2-2, 4-4 हर लिस्ट के मायने काट दो जातो, और मैं यहाँ करतो मेरे मन में है कि सगड़ी जत्ती स्कूल की कर्मोन्नति की आई। अब आज कल्ला जी आए, बाद में भी मन अपॉर्चुनिटी मिलेगी है कि मैं जिसकी लिस्ट में लिख कर भेजती हूँ कि लक्ष्मणगढ़ के मायने शिक्षा मंत्री जी स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए, तो कल्ला जी 3-4 दिन भी स्कूल ने कर्मोन्नत कर दे, विषय कर दे। काल परसों थाने बेरो होगो कि आप नेच में के मायने पंचायत हेडक्वार्टर, ऐसा पंचायत हेडक्वार्टर पहले मुख्यमंत्री जी से ले मैं उप तहसील खुलवाई, फिर भी तहसील करवाई, फिर भी SDM हेडक्वार्टर करवायो। आज बटे PCMO, CPO, उप जिला अस्पताल तमाम चीजा जी है, और भी के मायने जी नेचवा की सेकेंडरी स्कूल बंद होगा के कगार करी। मैं पहले सीनियर करी, फिर भी आर्ट्स खोली, फिर भी साइंस खोली, और काल परसों आपने पतों को बताते हुए मन खुशी हुए कि 17 विषय सीनियर सेकेंडरी में हुए, टोटल एक साथ एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जो थे वो सारे खोल दिए कि मेरे SDM मुख्यालय के ऊपर वहां पर हर विषय पढ़ने वाला बच्चा जाए तो उसके पढ़ने का लिए मौका मिलना चाहिए। ये सब तब हुआ जब आप सब लोगों ने आशीर्वाद दे करके 3 बार मुझे यहाँ से विधायक बनाया, प्रधान बनाया। आज जो कुछ मैं हूँ
वो आप सबकी मेहरबानी से हूँ, आप सबके कारण से हूँ। ये माताएं बहनें जो बैठी हैं आर्य साहब, ये गोविंद डोटासरा को अपना भाई, अपना बेटा, अपने परिवार का सदस्य मान करके उत्साह के रूप में जाकर के वोट दे करके राजस्थान की विधानसभा में हर बार, हर 5 साल बाद में बढ़ा करके वोट देने का काम करती है। पहले 24 वोट से गोविंद डोटासरा को एमएलए बनाया, फिर 11,000 से बढ़ाया, अब की बात 22,500 से बढ़ाया। और अब इनको पूछ लेना अलग से, ये कहेंगी पहले बार 42.5 से थे, अब की बार 45,000 वोटों से ये राजस्थान की विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे। ये सब इसलिए कि मैं एक परिवार के रूप में इनको मानता हूँ, और जो काम हो सकता है, कोई यहाँ को नेता और मिले तो मैं बता दियो थे जैन साहब, आगे हरियाणा में मिले तो बता दियो, राजस्थान में मिले तो बता दियो कि 5 साल के मायने 5 साल में हर पंचायत में जाए, तहसील में का काम हुआ और भारे ग्राम पंचायत में कितना काम हुआ, नगर पालिका में कितना काम हुआ। अगर यहाँ को पर्चो छापेड़ो कोई बीजेपी को नेता मिल जाए तो मैं नाम बता दो, मैं भी इस जहाँ मिल रहा हूँ। आज तक 5 साल में सरकार को नहीं बता पाए कि ये करता काम किया, लेकिन आज सबकी आशीर्वाद से, आज सबके मदद मेहरबानी के कारण से मैं आप कह सकूं कि ग्राम पंचायत पूरी बड़ी में 34 करोड़ 49 लाख रुपया का विकास का काम केवल एक ग्राम पंचायत में, जबकि के मायने 18 करोड़ 70 लाख रुपए की सड़का है, 18 करोड़ 70 लाख रुपए की सड़का, कृषि संकाय खोल दियो, खूड़ी के मायने मरम्मत का पैसा चाहे मरम्मत का दिया, 4 कमरा रशीदपुरा खूड़ी में दे दिया, 4 कमरा अठे दे दिया, 15 कमरा ग्राम पंचायत के मायने की स्कूल ही बागवान 15 से भी ज्यादा हो सके मैं गिनो 15 कमरा, और इंटरलॉक 4 दीवारी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में 45 लाख रुपया, सिद्धेश्वर मंदिर में 45 लाख रुपया। तू वही गलत तो बोल रहे विक्रम, मंदिरों में 38 लाख रुपए। ये माता बहनें बैठी हैं जो पूजा करती हैं, जबकि गांव में मंदिर मिलो, भूगा जी की मेड़ी मिली तो भूगा जी की मेड़ी, गोसाई जी को मंदिर मिलो तो गोसाई जी को, माता जी को मिलो तो माता जी को, भैरव जी को काशवन है तो 25-30 लाख रुपया भैरव जी के, और बालाजी को मिले तो बालाजी के। बीजेपी वाला तो केवल नोटंकी करे धर्म के नाम की, हिंदू धर्म के नाम की। राजस्थान के मायने 200 विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई गांव के मायने प्राइवेट मंदिर के मायने अगर 38 करोड़ रुपया लगा है तो वो लक्ष्मणगढ़ है, और लक्ष्मणगढ़ की ये लगा सको कि सब मेरे पर आशीर्वाद दियो और मदद मेहरबानी करवा को काम करो। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण देने की जरूरत को नहीं है, आपके ठेली पूरी छोटी के मायने हो। आज THC की डिमांड यहाँ की, मैं THC की डिमांड भी पूरी करी, और मैं आज कह रहा हूँ पूरी पंचायत आबाड़ा 6 महीना में सरकार बनता ही, सबसे पहली लक्ष्मणगढ़ में नहीं, सीकर जिले में अगर कोई PHC से CHC बनेगी तो ग्राम पंचायत पूरी बड़ी नारायण का बाद प्रताप फरार के मायने बनने को काम हुए को। क्यों कि मेडिकली की आवश्यकता है कि माता बहना बैठी है ना, आज पोती पोता बेटी आएगी वह सास रहो तो दो ही माँ के अगर थोड़ी बहुत भी शिटपिट हो जाए तो ऐसा तकलीफ में पावे। क्योंकि आपने तो भाई जी टेलीफोन करियो, विक्रम गाड़ी ले राजा सीकर चलाना, मेरे बाएं हाथ में दर्द हुए, आगे बाएं हुए चाहे दाएं हुए, चाहे पग में हुए चाहे गर्दन में हुए, ए बेचारी भोग करें। अगर सही मायने में सेवा है तो चिकित्सा और शिक्षा की सेवा है, और बात सेवा अगर सबसे ज्यादा कोई हुई है तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद से हुई है। मैंने बताओ क्या मान है कहीं दूसरा क्या करना छापो छाप रही भाई जी, तो क्या हुए ने जब बार बैठे क्या हल्दी कोई हाथ को वो थप्पो मारे थे, निशान रखे वापिस आवे बेनड़ी ना जरा व्यक्ति में तेरी पूजा कर तेरो छापो बांधेड़ो है, मैं छापो बांध काम करा भाई जी या नहीं करा,
सारों को सारों काम करा और इसलिए आज सबको आशीर्वाद है। काफी टाइम को मैं एक ही बात करना चाहूँ कि निरंजन आर्य साहब का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं राजनीति में आयो पहली बार मैं विधायक बने हो तो मैंने अच्छी तरह याद है निरंजन आर्य साहब सीएमओ के मायने, हाँ सीएमओ के मायने बड़ा अफसर होना तो मतलब है मुख्यमंत्री जी का आंख कान नाक दाया बाया लेफ्ट राइट सब वही है। तो मैं आचार संहिता लागवा से जस्ट पहले गए हो, एक दिन या 2 दिन की आचार संहिता ही मैं क्यों आर्य साहब मुख्यमंत्री जी लोग भरतपुर चला गया, हेलीकॉप्टर उड़ गो, मैं मिल कौन से क्यों मेरे डीवाईएसपी सुमित कुमार ने लगाना है। मैंने बोला थी लेट होगा, मैं क्यों मैं अशोक गहलोत जी का बोली गयो, मैं निरंजन आर्य जी का आयो हूँ। निरंजन आर्य जी का बात आते थे कि मेरे काम कर देसी। निरंजन आर्य जी ने उसी वक्त फोन किया डीजी को कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, गोविंद डोटासरा का नाम टाइप करके आज लिस्ट निकाल देना, वो निरंजन आर्य है। मैं एहसान को बदलो सुगा बड़ो आदमी हूँ साहब, मैं कभी जिंदगी में भूलू को नहीं। एक एहसान आदमी की इज्जत रखने का एहसान होता है। इज्जत रखने का मतलब है बाकी तो ड्यूटी लगता नहीं लगता क्या फर्क पड़ता, लेकिन आपने बिना मुख्यमंत्री से पूछे मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए गोविंद डोटासरा को अप्लाई किया जो मैं चाहता था वो किया। और ये मेरे 34 सालों काम हो फिर मेरे काम नहीं करता तो गोविंद डोटासरा मेरे बनतो नहीं बनतो कोई बनतो कोई। ये मैं तो हर व्यक्ति के मायने जगह मैं पहले चुनाव के मायने आर्य साहब जगह वोट दिया, हर व्यक्ति के जब भी मैं देख तो आज भी मैं देखूं तो मन लगे कि जगह दिन अगर वो आदमी तन वोट नहीं देतो तो तेरो गोविंदा क्यों तो। एक दिन रात में 1 बजे टेलीफोन आया, जैन साहब 1 बजे टेलीफोन आयो जब मैं पहले 8 से 13 में मिले हो, बोले विधायक जान लागे मुझको बोलो, बोले ना बोला बोली पहली बताओ जान लागे मगो जाया को नहीं करेंगे जो थोड़ा सा गिरडो है ना, ठीक है फिर ज्यादा को नहीं बस फिर राजी कर दे चाहिए वो राजी हो गया। मैं थाने नहीं जाया करेंगे जरा बोले बताओ कौन मगो रे जान को, बोले बस आई करूँ मैं जादो गाड़ी भरभराऊ को आज भी बोलू जो थाने 17 वोट पुण्य का उन्हें दिवाया नहीं थे मेरे वही पड़ता वो जना ही तो मैं जानू होंगे जादो दादा बोलो, हाँ बोले बस अब धन्यवाद यही आप तेरो पार्टमान फोड़ दियो कि गोविंद डोटासरा ने एमएलए बनाया आप जाने नहीं जाने आप रात में फोन उठावे नहीं उठावे। अब बोले मैं मारी मस्ती में फिर सो जाओ अब ध्यान दे दिए कोई जगह पड़ो पड़ तो यहाँ जगह प्यार देवे, यहाँ जगह आशीर्वाद देवे। बाकी माँ के लिए मैं मेरे पूरे जीवन में नेतागिरी अपनी जगह है, मैं 3 पीढ़ी तक इनका एहसान नहीं भूल सकता जिन लोगों ने मेरे को आशीर्वाद देकर के 3 बार एमएलए और प्रधान बनाया। कई लोग राजनीति में व्यवसाय समझे साहब, हमारे भी समझे शेखावटी में भी यहाँ का कई लोग है जगह राजनीति ने व्यापार समझे। बीजेपी के मायने व्यापार जोरदार चले जा, बीजेपी कांग्रेस में चलियो 40 साल पहले जा कांग्रेस, फिर और सिलेंडर में चालवा लगे हो जा सिलेंडर, और फिर कांग्रेस में दीप तो लगे हो बीजेपी नकार दियो जरा बीजेपी, और बाहर उठा के बीजेपी जो है कांग्रेस बीजेपी जो है भाई जी ठीक है तो रो एक जगह ठीक है तो रो ठीक है दिया उसी, लेकिन मैं ठीक नहीं लिए कोई मैं माता बहना ने कर उठाऊं बाकी मन में यहाँ उड़िए की कमा लिया की कर लिया क्या बड़ा आदमी बन जावा। गोविंद डोटासरा तो पहले भी आपके चरणों की धूल था, आज भी आपके चरणों की धूल है। मैं सेवा करने के जज्बे के साथ आया था, सेवा का आपने मौका दिया है, आपकी सेवा करूंगा। और राजस्थान के मायने 1825 करोड़ रुपया को प्रतिदिन को 1 दिन को 1 करोड़ को हिसाब ले और दोबारा पार्टी टिकट देगी तो था के बीच में आऊंगा नहीं। हिसाब ये दूसरा आवेदना ने भी हिसाब पूछिए, आवेदना की पूछो भाई जी आप लोग मेरे लोग आइए बात बताओ। आई कहना कि भाई जी हमारे भोगेपड़ की पार्टी है, भोगेपड़ तो काम है,
एमपी लड़ सका, एमएलए लड़ सका, जिला परिषद भी लड़ सका, पंचायत समिति भी लड़ सका, वैसभा से भी लड़ सका, निर्दलीय भी लड़ सका, कांग्रेस से भी लड़ सका। वो काई बिजली से भाई फेरो पड़े देखना, देखोगे ना तो बिजली को देखोगे जब आदमी एक जगह ठीक नहीं रहे, ये आदमी पर जिंदगी में कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास भी पर करो जो थाको पैदा करेलो, थाके करने रहे, थाके विकास के काम में हटा आवे, थाको मान सम्मान करे और थाके ये विकास का काम ये रहे। 1825 दिन हुए 5 साल के मायने 1825 करोड़ रुपया को हिसाब ले और कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो गोविंद डोटासरा थाके बीच में आवेलो, फिर जानो थाको काम जाने। मन पार्टी थाकी आशीर्वाद से 3 बार जीतवा के कारण से, 3 बार जीतवा के कारण से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है। पूरे राजस्थान में जानो पड़ेगो। काल में ब्यावर गया मुख्यमंत्री जी ने, दूतू गया, भीलवाड़ा गया, आज नीम का थाना जानो हो तो मुख्यमंत्री जी ने बोलिया कि डोटासरा जी थारो जिलो बनवाड़ो है, नीम का थाना सीकर संभाग बनाड़ो है, नीम का थाना चला थाने चालू पड़ी। मैं जो नीम का थाना हो, चाहे दूतू हो, ब्यावर हो, सापरा हो और कोई हो, पहली लक्ष्मणगढ़, अभी के बाद में राजस्थान। लक्ष्मणगढ़ का लोग अगर आशीर्वाद दे गोविंद डोटासरा ने एमएलए नहीं बनाता, 3 बार लगातार नहीं जीताता तो मुझको न तो अशोक गहलोत जी थे मैंने शिक्षा मंत्री बनाता और न मन प्रदेश को अध्यक्ष बनाता। गोविंद डोटासरा सो तो साची जाने है, लिचमगढ़ है जहाँ गोविंद डोटासरा नेता है, प्रदेश को भी है और देश को भी है। पार्टी जल्दी सम्मान देवे, जल्दी माने भेरो है कि लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने सबने आराम से रखे, वहां का विकास का काम करे, जनदार ऐसा चीजा को काम हुए। ये मैं तो था एक ही बात करना चाहूँ, आज सरपंच जी गए हो कि साहब वो काम करो, वो काम करो। मैं एक ही बात कहना चाहूँ कि वो समय नहीं है। 20-25 दिन के मायने आचार संहिता लगेगी और आचार संहिता से पहले जब वो काम हो सके वो तो पहले कराना। और थे जितना कागज मैंने दिया है ना, आ कागजा ने मैं था के सामने, मीडिया के सामने ये संकल्प लूं कि आप एक जब तो पहली हुए जब तो पहली करूंगा, नहीं दिसंबर के महीने लाइसेंस रिन्यूअल कर दीजिए, एक टप्पो दे दीजिए। आगे 5 साल में एक ही काम बाकी बोली छोड़ लो, एक ही काम। जैसे अरे बड़ा कई तो ये इसी से हमको कोई झूठ बोल को, मैं झूठ थोड़ी बोले बताओ, झूठ बोल बड़ा और नहीं सामावेगा। जब अत्ता काम कर दिया, जरा बाकी का काम क्यों नहीं करागा? अगर माता बहना कोई काम करे, आज पहले राजस्थान के मायने लक्ष्मणगढ़ पहलो विधानसभा क्षेत्र है जैन साहब, जिसके के मायने आजमा के बराबर महिला मात्र शक्ति आवे और आशीर्वाद दे आंकड़ो बोर्ड बच्चों को बच्चों महत्व रखे तो थाकड़ो रखे मोड़ो। और जगह दिन आम कोई से के कोई गड़बड़ सड़बड़ बात सुनो ने जना कह दीजिए कि मैं तो गोविंद डोटासरा के सागा आठ में रोटी खानी है तो मोटियारा गोविंद डोटासरा के सागे हो जाओ, क्योंकि वो काम तेरे है। अगर काम करवाने आदमी ने कदे नुकसान होगो तो जिंदगी में कदे दूसरो आदमी काम नहीं करेगा। हमारा तो एक उम्र थाने भेजो है जैन साहब थे, पिता दूसरे डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की लिस्ट तैयार कर रहे हो, मैं शिक्षा मंत्री हूं और सेकंड ग्रेड की लिस्ट करता मैं तैयार तो कर दी, लेकिन 2-3 मंडला की तैयार होनी हुई, डिविजन की तैयार होनी हुई, डीडी की, और मुख्यमंत्री जी बैन लगा रहे और ट्रांसफर करता रहेगा। तो मैंने मेरे स्टाफ कह रहे साहब आपने तो सभी स्कूल खाली रहेगी, लोग कैसे अब कब खुलेगो, विधानसभा होगी तब खुलेगो। तो लोग बोलिया मैंने साहब आपने मास्क लगाओ, सेकंड ग्रेड वाला मैं क्यों याद किया लगे, मुख्यमंत्री की बैन लगा दियो, आपने क्या हुई बोली। राजस्थान की लिस्ट है, एक साल निकले तो वह निकल कौन से गए, एक लक्ष्मणगढ़ में किया करना जरा हताश होगा। बोला बात तो सही है, लेकिन लोगों की उम्मीद ही
मैं कर हिम्मत और मुख्यमंत्री जी का मेरा संबंध बहुत बढ़िया, मैं वो विश्वास कर लियो वो मुख्यमंत्री जी कहेगा तो आप हाथा जोड़ी कर लेगा। 188 सेकेंड ग्रेड के मास्टर की एक लक्ष्मणगढ़ की लिस्ट काटी, एक लक्ष्मणगढ़ की लिस्ट काटी। ऐसे का उपेंद्र जी, विनोद पूनिया जी शिक्षक संगठन है कंडा बहुत है, लेकिन मैं कंडा और क्या की ये कदर करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा के प्रति माँ बाप तो समर्पित नहीं रहे, बता है लोग बात समर्पित रहे और हमेशा सोचे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार है। आज भी मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहे पहले मिला भी है, आपसे भी मिला है, हमेशा क्या नवाचार करना चाहिए, बेटा बेटी के बढ़िया पढ़ना चाहिए, इन लोग इस तरीके से करे। इसलिए मैं हमेशा आगे कदर करूं और मैं चाहूं कि आपको जो शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव है वो सरकार भी लेवे, मुख्यमंत्री जी भी लेवे, ये भी ले और मैं भी लेवा। इसलिए वो जो आप लोग सिस्टम जो है कि मैं बहुत बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में काम हो सके। एक मैं नवीन जैन साहब के बारे में एक बात बताना चाहूं। नवीन जैन साहब अपना शिक्षा का 100 बड़ा आज की तारीख में अधिकारी है, SES है। आपको मेरे बहुत अच्छो रिश्तो रेडो है, बहुत अच्छो मधुर संबंध हमारा लिया है। और मैं एक बात माता बहना ने बताना चाहूं कि पिछले 5 साल में जब बीजेपी की सरकार ही तो नवीन जैन साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मायने बड़ा अधिकारी है और जगह भ्रूण हत्या करे, मशीना से डॉक्टर चेक करा, बेटी है तो गर्भ के मायने मार दो, दी विभाग के मायने काम करा और राजस्थान के मायने ऐतिहासिक काम करो। और जगह यहाँ को गलत काम करता कि कोक के मायने मार के कोक के मायने बेटी बेटा को पतो लगाता और बेटी की हत्या कर देता, वह लोगों ने जेल के सलाखा में डालवा को काम करो। बहुत जैन साहब है जगह आज शिक्षा विभाग के मायने काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों जगह अधिकारी है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत अच्छा सोच का धनी है कि यहाँ पूरे प्रदेश में लोगों को विकास हुआ है। और मुख्यमंत्री जी तो अपना कमाल कर दियो, मुख्यमंत्री जी संभाग मांगियो में संभाग दे दियो, आवासीय विद्यालय मांगियो आवासीय विद्यालय दे दियो, मैं लक्ष्मणगढ़ के मायने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांग लियो जैन साहब। और मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दे दिया, तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपको जिला अस्पताल नहीं मिलेगा, जिले में मिलता है। तो मेरी चूक होगी कि मैं मुख्यमंत्री जी से जिलों को नहीं मांगियो, नहीं लक्ष्मणगढ़ जिलो हो या तो लक्ष्मणगढ़ जिलो हो। काई मुकाबलो करेगा आप लोग बताओ, बागा सब सेंटर को नहीं खोलेगा। राम सिंह जी गुरु जी बाका टीका बाका सब सेंटर को नहीं खोलेगा। जगह दिन मैं 2008 में मेरे बड़े हो, जगह दिन 1 CHC जगह 5 डॉक्टर स्वीकर था, लक्ष्मणगढ़ केवल शहर आज 8 CHC है, 8 CHC। और जगह दिन मैं मेरे बड़े हो, जगह दिन 8 PHC केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8 PHC आज 22 है। 22 के मायने और मेरा सपना है कि आगे राजा या कोविड नोटासर ने आशीर्वाद दे जो उठा से कांग्रेस से, तो मैं गारंटी ले आवाला समय के मायने हर पंचायत के मायने PHC बना देंगे, हर पंचायत में PHC बना। एक आगे को सोच होनी चाहिए आदमी में। आप करती हो तो बहुत बढ़िया बात है, करती हो, लेकिन आगे कहीं करा। आप 2 कॉलेज खोली, एक लक्ष्मणगढ़ में एक लेचुआ में। मैं आगे सेक्रेटरी नॉमिनेशन पार्टी में टिकट देगी नॉमिनेशन करूंगा, विजन में मेरे विजन पेश करूंगा कि मैं आगे आबाद 5 साल के मायने की काम करूंगा और फिर लक्ष्य में ले चलूंगा। आज या काल में आपकी सेंक्शन आबादी है 300 करोड़ रुपए का फूड पार्क। आइए साहब 300 करोड़ रुपए का फूड पार्क राजस्थान में पहला फूड पार्क होगा जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा। यहाँ लक्ष्मणगढ़ के पास में जमीन हमने आवंटित करा दी है, वहां पर हमारे नौजवान जिनको फौज में जाने से रोक दिया मोदी जी ने, हमारे नौजवान जो बेरोजगारी की चपेट में हैं, उनको सबको वहां पर उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीन देंगे।
किसानों को कृषि उपज मंडी बन रही है लक्ष्मणगढ़ में, वहां 15 दिन के अंदर अंदर किसान भाइयों को और छोटे व्यापारियों को दुकान आवंटित करके कृषि उपज मंडी चालू कर देंगे। ये काम करने का अगर आशीर्वाद और जज्बा और हौसला किसी ने दिया तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय मतदाताओं ने दिया है। इसलिए मैं अपने आप को यही रोकते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने आकर के यहाँ पर जो इस समारोह को शानदार और जानदार बनाया है, एक बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। निरंजन आर्य साहब कह रहा है कि गाइड आवासीय विद्यालय पहले राजस्थान में शेखावाटी में होना चाहिए, तो मैं आपको कल की तारीख में लिख के दे दूंगा। आप तो मुख्यमंत्री जी को भेज दो, आवासीय विद्यालय के लिए बच्चियों के लिए गाइड के लिए जो संसाधन सुविधाएं होंगी हम भामाशाहों से उपलब्ध करा देंगे। आप तो आवासीय विद्यालय खुलवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो सीकर में खुले, वो पिपराली में खुले, वो कहीं श्रीमाधोपुर में खुले, चाहे वो लक्ष्मणगढ़ में खुले, जो सुविधाएं उपलब्ध कराए वहां पर हम खोल देंगे। आवासीय विद्यालय भी खोलेंगे और भी काम करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो डिमांड की है, विद्यालय के प्रति आपने डिमांड की है वो, और जो ट्यूबवेल टंकी की जो आपने मांग की है, शहीद स्मारक प्रतापपुरा के लिए कोई 4 दीवारी की आपने मांग की है, कमरे की मांग की है, खेल में ट्यूबवेल की मांग की है, स्ट्रीट लाइन की है, आपने सड़कों की है, आपने स्कूल में शौचालय बनाने की बात की है, उप स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ी बड़ी को उप स्वास्थ्य केंद्र को नारायणा के पास में शिफ्ट करने की बात की है, पानी की टंकी हम ट्यूबवेल बनाने की बात की है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये ट्यूबवेल, टंकी, एमएलए कोटा, 4 दीवारी, शहीद स्मारक, ये पैसे आप एस्टीमेट बना के सरपंच जी दे देना। जितना आप दे सकता हूं मैं अभी दे दूंगा। और जो बड़ी सड़कें हैं वो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र करूंगा। मेरी एक मुख्यमंत्री जी को 6 करोड़ की सड़क दी हुई है, वो 6 करोड़ की सड़क आकर के केवल उसका टेंडर होगा तब तक आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन जितनी सड़कें आपने लिख करके दी हैं उन सारी सड़कों को भी आप आने वाले समय में बनाएंगे। और इस आवासीय विद्यालय के लिए एक बात जैन साहब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जो भी आपको आवश्यकता हो, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा बच्चा और मेरे चाचा जी एक ट्रस्ट चला रहे हैं मेरे पिताजी की स्मृति में, डोटासरा चैरिटेबल ट्रस्ट से, या ये मेरे जनप्रतिनिधि भामाशाह सारे बैठे हैं, इनके सहयोग से जो भी आपको उपलब्ध होगा 6 करोड़ 75 लाख तो भवन के सरकार ने दे दिए। बाकी आपको जहां भी महसूस हो आप लिस्ट दे देना। 3 दिन के अंदर इन बच्चों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लेकर के आए इन बच्चों को तो इनके ड्रेस की दिक्कत भी नहीं हो, इनके खाने के बर्तन की दिक्कत भी नहीं हो, इनके गद्दों की दिक्कत भी नहीं हो, इनको बेड की दिक्कत भी नहीं हो। आपको जो सरकार से हो सकता आपके ध्यान में है, और सरकार के अलावा आपको जो चाहिए गोविंद डोटासरा को एक व्हाट्सएप कर देना, वो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब आए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक बात जो आर्य साहब ने कही है कि आने वाले समय में हर जगह स्काउट आवासीय और गाइड आवासीय विद्यालय होने चाहिए। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मेरे मुख्यमंत्री जी से और मेरी पार्टी आलाकमान से बात करके, और जब आने वाला हमारा जो जन घोषणा पत्र होगा आपसे भी नवीन जैन साहब राय कर लेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है उसकी घोषणा हमारे जन घोषणा पत्र में करेंगे और आपके आशीर्वाद से उसको पूरा करने का काम करेंगे। आ माता बहना ने एक ही बात कहना चाहूं, टापरा के पटवा में कोई दिक्कत आवे मन बता दीजिए, टेलीफोन कर दीजिए, पूरी तरह पानी की और की एक को आयुर्वेद जो औषधालय है ठीक है, भवन में पीसा की बात है, वह फाइनेंस में गई है कि निश्चिंत रहो। चुनाव के आचार संहिता से पहले 25 लाख रुपया थका है, कभी भवन का मैं लाऊंगा। अब बात है और मैं मेरी बात समाप्त करना चाहूं, उन्हें
मैं आर्य साहब को, जैन साहब को, पीसी जैन साहब को, नवीन जैन साहब को, आप सब लोगों को आभार प्रकट करना चाहूं और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूं कि यूं ही आशीर्वाद बनाए रखना। ये विकास का कारवां यूं ही चलता रहेगा। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे। गोविंद डोटासरा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। त्याग, तपस्या, बलिदानों की अमर बनी है भांति